हेलो फ्रेंड्स, कंसल्ट वाइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सी राजेश कुमार खंडेलवाल। थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। जुलाई 2017 का डाटा जीएसटीएन पोर्टल से गायब हो चुका है। आज मैंने अपने क्लाइंट के केस में जब जुलाई 2017 की जीएसटीआर 3B डाउनलोड करने की कोशिश की तो उसने जुलाई 2017 का ऑप्शन ही गायब कर दिया। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने अपने क्लाइंट के केस में लॉगिन किया और जब मैंने जुलाई 2017 की जीएसटीआर 3B डाउनलोड करने की कोशिश की तो उसने ड्रॉप डाउन मेनू में मुझे जुलाई 2017 का ऑप्शन ही नहीं दिया। मैंने जब कुछ और क्लाइंट का डाटा चेक किया तो वहां पर भी उसने जुलाई 2017 का डाटा ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं दिखाया। तो यहां पर मुझे एक नई बात पता चली, यदि आप जीएसटीएन पोर्टल से 3 साल पुराने टैक्स पीरियड का कोई डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह डाटा अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। मैंने जब जीएसटीएन पोर्टल पर दिए गए दूसरे फील्ड में जाकर कुछ और डाटा को वेरीफाई करने की कोशिश की तो मैं जब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में गया और वहां पर मैंने जुलाई 2017 के लिए लायबिलिटी लेजर को डाउनलोड करने की कोशिश की तो वहां पर मुझे उसने एक मैसेज फ्लैश कर दिया जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। उसने मुझे मैसेज दिया क्योंकि ये 3 साल से ज्यादा पुराना डाटा है इसलिए आपके लिए अवेलेबल नहीं है। परंतु जब मैंने अगस्त 2017 के लिए लायबिलिटी लेजर को डाउनलोड करने की कोशिश की तो उसने कोई भी मैसेज फ्लैश नहीं किया और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अगस्त 2017 का लायबिलिटी लेजर उसने मेरे सामने पेश कर दिया। जब मैंने दूसरे ऑप्शन पर जाकर जीएसटीआर 3B डाउनलोड करने की कोशिश की तो वहां पर उसने मुझे जुलाई 2017 की जीएसटीआर 3B डाउनलोड करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया। जब ये जीएसटीआर 3B डाउनलोड हुई जुलाई 2017 की और जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि इस जुलाई 2017 की जीएसटीआर 3B में सारा का सारा डाटा नील था जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आई, जीएसटीएन पोर्टल से यदि आप कोई भी डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं और उसका टैक्स पीरियड 3 साल से ज्यादा पुराना है तो वह आप आज की डेट में जीएसटीएन पोर्टल से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर हैं जो जीएसटीएन पोर्टल के भरोसे बैठे हुए थे कि जब उनको रिक्वायरमेंट होगी वो जीएसटीएन पोर्टल से डाटा डाउनलोड कर लेंगे। यहां पर मैं ऐसे टैक्स पेयर्स को बताना चाहता हूं, यदि टैक्स पीरियड 3 साल से ज्यादा पुराना है तो जीएसटीएन से वो डाटा गायब हो चुका है, अब आप उस डाटा को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जिन टैक्स पेयर ने अभी आगे के पीरियड का भी डाटा डाउनलोड नहीं किया है वह जल्दी से जल्दी डाटा डाउनलोड कर लें, क्योंकि जैसे जैसे पीरियड निकलता जाएगा वैसे वैसे डाटा जीएसटीएन पोर्टल से गायब होता जाएगा। यदि मैं बात करूं 1 सितंबर 2020 की, यदि आप 1 सितंबर 2020 को अगस्त 2017 की जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 या कोई दूसरा डाटा डाउनलोड करना चाहेंगे अगस्त 2017 का तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि 1 सितंबर 2020 को वो 3 साल से ज्यादा टैक्स पीरियड तक पुराना हो जाएगा और डाटा आपको अवेलेबल नहीं होगा। दोस्तों, इससे एक चीज और समझ में आती है, जीएसटीएन पोर्टल केवल एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपका डाटा सेव करके नहीं रखेगा, डाटा आपको खुद स्टोर करके रखना है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसलिए मैं ये चाहूंगा आप इस वीडियो को अपने सभी कॉन्टैक्ट में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर को पता लग सके और वो जल्दी से जल्दी जीएसटीएन पोर्टल से अपना डाटा डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल में अपने पास में सेव करके रख सकें। परंतु यहां पर जीएसटीएन से मुझे एक शिकायत भी है, अभी तक कोई भी मैसेज नहीं था कि जीएसटीएन पोर्टल से जो डाटा 3 साल से ज्यादा पुराना हो गया वह टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल नहीं होगा। यदि जीएसटीएन की ऐसी कोई पॉलिसी थी तो उसे अपनी साइट पर एक न्यूज तो फ्लैश करनी चाहिए थी, जिस तरह से जीएसटीएन यदि कोई भी चेंज आता है इमीडिएट ट्वीट करता है तो कम से कम जीएसटीएन को इसके बारे में एक ट्वीट करना चाहिए था। और यहां पर मैं गवर्नमेंट को भी यह मैसेज देना चाहता हूं कि उन्होंने भी कभी यह नहीं बताया कि जीएसटीएन पर डाटा 3 साल के बाद अवेलेबल नहीं होगा।
मैं यहां पर गवर्नमेंट और जीएसटीएन दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो जुलाई 2017 का डाटा एक बार फिर से टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल कराएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर हैं जो कि जीएसटीएन पोर्टल के भरोसे बैठे हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि जीएसटीएन पोर्टल से डाटा डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि अभी तक इनकम टैक्स साइट पर जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी गई हैं सारी अवेलेबल हैं। आरओसी में जो भी डाटा अपलोड हुआ है वो सारा साइट पर अवेलेबल है। कभी भी इन दोनों वेबसाइट के थ्रू ऐसा मैसेज नहीं मिला कि डाटा अवेलेबल नहीं होगा। तो यहां पर टैक्स पेयर भी ये मान के चल रहा था कि जीएसटीएन पोर्टल पर भी उसका डाटा अवेलेबल होगा, परंतु अचानक से जो ये डाटा हटा दिया गया, मेरे अकॉर्डिंग ये सही मैसेज नहीं है और इसके बारे में हटाने से कुछ टाइम पहले न्यूज फ्लैश होनी चाहिए थी, ताकि टैक्स पेयर अपना जो डाटा है वो डाउनलोड नहीं कर पाए हैं वो डाउनलोड कर सकते। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर के साथ में शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक करें, और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।